सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार रऊफ़ क्लासरा के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने एक तीर से कई शिकार कर लिए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने मीडिया और रियासत में नाकदीन के मुंह बंद करा दिए हैं, जो हर वक्त कहते थे कि एहतसाब सिर्फ सियासतदानों का ही क्यों होता है। हमारे यहाँ सियासतदानों को ही, चाहे वो वजीर आजम हो या वुज़रा, फांसी क्यों चढ़ाया जाता है, या उम्र कैद या फिर जिलावतनी की सजा दी जाती है। कोई फौजी अफसर बड़े से बड़ा जुर्म कर ले तो भी कोई इसे छूने की जुर्रत नहीं कर सकता। अब कम से कम फौज कह सकती है कि अगर सियासी हुक्मरानों का एहतसाब हो सकता है तो हमने भी अपने टॉप जनरल्स का एहतसाब शुरू कर दिया है। जनरल फैज हमीद के अलावा 3 मजीद रिटायर्ड अफसरान भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि जनरल आसिम मुनीर पर बहुत दबाव था कि वो फैज हमीद या किसी और टॉप जनरल के एहतसाब का दरवाजा न खोलें, क्योंकि एक दफा ये रिवायत कायम हो गई तो फिर हर फौजी जर्नैल को धड़का लगा रहेगा कि किसी रोज आधी रात को इसके घर के दरवाजे पर भी दस्तक हो सकती है। लेकिन लगता है कि जनरल आसिम मुनीर इस दबाव का शिकार नहीं हुए और बड़ा फैसला करके इसे अनाउंस भी कर दिया। अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में इससे मिलता जुलता हुक्म दिया था, जब एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान केस में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी को हिदायत दी गई थी कि वो अपने 2 साबिक जर्नैलों का कोर्ट मार्शल करें, लेकिन जनरल कियानी ने इनका कोर्ट मार्शल करने से इनकार कर दिया था। एक जनरल असलम बेग और दूसरे जनरल असद दुरानी थे। इन पर इल्जाम था कि बेनजीर भुट्टो को 1990 का इलेक्शन हराने के लिए उन्होंने पाकिस्तानी सियासतदानों में 14 करोड़ रुपए बांटे थे, लेकिन जनरल कियानी ने इन्हें बचा लिया था। वही बात कि एक दफा रास्ता खुल गया तो कल कला के जनरल कियानी पर भी कोई मुकदमा कायम होकर इनका कोर्ट मार्शल हो सकता था। लेकिन इस मामले में जनरल आसिम मुनीर ने इस नफ्सियाती दबाव को खुद पर हावी नहीं होने दिया। इस फैसले के पीछे वजूहात कुछ भी हों, लेकिन ये तय है कि ये बहुत बड़ा फैसला है जिसने एक दफा तो सबको हिला दिया है। इस तीर का दूसरा शिकार इमरान खान हुए हैं, जो बहुत पुरएतमाद थे कि मुक्तदरा इनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकेगी। खुसूसन 9 मई के वाकयात के हवाले से इसी एतमाद का नतीजा था कि वो बार बार जनरल आसिम मुनीर और दीगर 2 आला फौजी अफसरान के नाम लेकर इनसे बदला लेने की बातें कर रहे थे। वो तो अब इतने पुरएतमाद थे कि अगले 2 माह में हुकूमत के खात्मे की बातें करने लगे थे। वो यूं तासुर दे रहे थे कि जैसे इनकी मुक्तदरा से डील हो गई हो। ताहम जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी से पीटीआई को बहुत बड़ा पैगाम मिला है कि अगर वो अपने साबिक DGISI का ट्रायल करके सजा दे सकते हैं तो फिर छोड़ा किसी को भी नहीं जाएगा। जहां तक सजा की बात है तो जराए कह रहे हैं कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ जितने सबूत मौजूद हैं वो इन्हें तख्ते तक पहुंचा सकते हैं। बताया जा रहा है कि इन्हें ऐसी सजा हो सकती है जो इससे पहले किसी जर्नैल को नहीं दी गई। जराए के मुताबिक जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ चंद गिरफ्तार अफसरान और सिविलियन बहुत जल्द वादा माफ गवाह बनकर सामने आने वाले हैं, जिससे कोर्ट मार्शल समाअत के बाद इन्हें सख्त सजा सुनाई जा सकती है। फैज हमीद की गिरफ्तारी से ये सवाल भी पैदा हुआ है कि हर दफा DGISI वजीर आजम के साथ ही क्यों मिल जाता है, वो अचानक आर्मी चीफ के बजाय वजीर आजम का वफादार क्यों हो जाता है, क्या उस पर आर्मी चीफ बनने का खबत सवार हो जाता है। मुझे इस वक्त 2 लोग याद आ रहे हैं जिन्होंने बतौर DGISI GHQ और वजीर आजम हाउस की लड़ाई में वजीर आजम ऑफिस का साथ दिया था। ये दोनों नाकाम हुए और बादजा मुकदमात भुगतते। पहले जनरल जियाउद्दीन भट्ट हैं जो 12 अक्टूबर 1999 को DGISI थे। वो नवाज शरीफ के साथ मिल गए और जनरल परवेज मुशर्रफ को बरतरफ कराने के बाद खुद आर्मी चीफ बन बैठे। उस वक्त पूरा GHQ एक तरफ खड़ा था, लेकिन जनरल जियाउद्दीन भट्ट आर्मी चीफ बनकर वजीर आजम के साथ खड़े थे। फिर जनरल जियाउद्दीन भट्ट भी गिरफ्तार हुए क्योंकि इन्हें बाकी जर्नैलों की सपोर्ट नहीं मिली थी और यूं जनरल परवेज मुशर्रफ ने इक्तदार पर कब्जा कर लिया, जिसकी सजा मियां नवाज शरीफ और जनरल भट्ट दोनों ने भुगती। दूसरे जनरल रिटायर्ड फैज हमीद हैं जिन्होंने जनरल जियाउद्दीन भट्ट वाला रूट लिया और अपने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हुक्म और पॉलिसी के बरअक्स वजीर आजम इमरान खान के साथ वफादारी निभाने का फैसला किया। वजह वही थी कि इमरान खान इन्हें आर्मी चीफ बना सकते थे, जनरल बाजवा नहीं। अगर आपको याद हो तो 6 अक्टूबर 2021 को ISPR ने जनरल बाजवा के इस हुक्म की प्रेस रिलीज जारी की कि जिसमें बताया गया था DGISI जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर, इनकी जगह कोर कमांडर कराची नदीम अंजुम को नया DGISI लगा दिया गया है। ताहम हैरान कुन तौर पर वजीर आजम इमरान खान ने यह तबादला
तबादला मानने से इनकार कर दिया था। उस वक्त ये समझा गया था कि इमरान खान के इस इनकार के पीछे भी फैज हमीद थे, जो ट्रांसफर नहीं चाहते थे। खुद इमरान खान इनकी परफॉर्मेंस के बहुत आदी हो चुके थे, क्योंकि फैज हमीद भी हमारे मरहूम वजीर दाखिला रहमान मलिक की तरह इस क्लास से ताल्लुक रखते थे, जो बॉस को कानून कायदे समझाने के बजाय काम करके रिपोर्ट करने पर यकीन रखते थे। बॉस को ना नहीं करनी और जैसा भी काम हो इसे मुकम्मल करके बॉस को रिपोर्ट देनी है। इमरान खान को इसलिए फैज हमीद पसंद थे कि वो इन्हें जज, मीडिया, अदालतें, मुखालिफिन, नैब और बाकी सब मैनेज करके दे रहे थे। इमरान खान के मुंह से बात निकलने की देर होती थी और इधर काम हो जाता था। लेकिन इमरान खान भी जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को ना बचा सके, जैसे नवाज शरीफ अपने जनरल जियाउद्दीन भट्ट को ना बचा सके थे। अगरचा जनरल जियाउद्दीन भट्ट गिरफ्तार होकर घर पर कैद रहे, लेकिन जनरल फैज रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव रहे। शायद वो घर बैठकर अपने जख्म चाटने पर यकीन नहीं रखते थे। उन्होंने इमरान खान के जरिए हर मुमकिन कोशिश करके देख ली कि किसी तरह जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोका जाए, चाहे वो लॉन्ग मार्च हो, धरने हो, सदर अलवी के जरिए समरी रुकवानी हो, या आखिरी लम्हे पर जनरल बाजवा को 6 माह की मजीद तौसी देने का ऐलान कराना हो। आपको हर जगह फैज हमीद के प्रिंट्स नजर आएंगे। फैज हमीद जनरल रिजवान की तरह खामोश होकर घर बैठने वालों में से नहीं थे, जिन्हें जनरल बाजवा ने चीफ बनते ही DGISI के ओहदे से हटाया था, क्योंकि इन्हें शक था कि वो इनको चीफ बनने से रोकने के लिए मुहिम चला रहे थे। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने भी अपने स्कोर सेटल करने की ठान ली। वो चाहते तो खुद को समझा सकते थे कि उन्होंने अपने तहीं आर्मी चीफ बनने के लिए हर जतन करके देख लिया। अब वो किस्मत का लिखा मानकर दूसरे रिटायर्ड अफसरान के साथ गोल्फ खेलें, लेकिन वो रिटायरमेंट के बाद भी सियासी तौर पर एक्टिव रहे, और ऐसे एक्टिव रहे कि इनका अब कोर्ट मार्शल हो रहा है। कुछ वाकिफकारों का कहना है कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद आर्मी चीफ तो न बन सके, बाद अब शायद फौजी अदालत से ऐसी सजा का सामना करें जो पाकिस्तानी तारीख में आज तक किसी जर्नल को नहीं दी गई। वही पुरानी बात कि इक्तदार की जंग में जान लेनी भी पड़ती है और जान देनी भी पड़ती है। बाकी आप समझदार हैं कि ये जान लेने का वक्त है या जान देने का।